तो अभी स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, टुडेस टॉपिक इज अबाउट सिक्योरिटाइजेशन, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। सिक्योरिटाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो हमने एक बार इसको, ये जो टॉपिक है ये डिस्कस कर रखा है मॉड्यूल डी में सिक्योरिटाइजेशन के रिलेशन में। नाउ इट इज स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। मॉर्गेज अगर मैं बात करूं, मॉर्गेज इज बेसिकली व्हाट? इट्स अ टाइप ऑफ चार्ज क्रिएटेड ऑन व्हाट? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मॉर्गेज इज क्रिएटेड ऑन व्हाट? मतलब मूवेबल एसेट के ऊपर क्रिएट होता है कि इमूवेबल एसेट के ऊपर क्रिएट होता है? डू लेट मी नो क्विकली। मॉर्गेज इज क्रिएटेड ऑन व्हाट? जल्दी से जल्दी। मॉर्गेज इज बेसिकली व्हाट? इट्स अ टाइप ऑफ चार्ज। हमने आई गेस कल के सेशन में कि पता नहीं, मतलब एक सेशन में मैंने बताया है, प्रॉपर मॉर्गेज हमने डिस्कस किया है, राइट ऑफ फोरक्लोजर भी डिस्कस किया था, टाइप्स भी डिस्कस किए थे। आई गेस लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया मॉर्गेज के रिलेशन में। तो सिक्योरिटीज का मतलब आप लोग जानते हो, सिक्योरिटीज आर बेसिकली व्हाट? कि अगर आपने बैंक से लोन लिया, कोई सिक्योरिटी रखवाई, ठीक है, कोई कोलैटरल सिक्योरिटी रखवाई कि इन केस अगर आपने डिफॉल्ट किया तो बैंक जो है अपना डेट रिलाइज कर सकते हैं फ्रॉम दैट सिक्योरिटी। कोई स्टेट यहाँ पे जो टॉपिक है, टॉपिक में क्या लिखा है? इट्स मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। मॉर्गेज सबसे पहले बताओ कौन से एसेट के ऊपर क्रिएट होता है? इट इज क्रिएटेड ऑन इमूवेबल एसेट, ठीक है, जैसे आपका घर हो गया, लैंड हो गया, रियल एस्टेट एटसेट्रा। बैंक्स जो हैं डिफरेंट सिक्योरिटीज जो हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं एज अ सिक्योरिटीज, जिसमें आपका लैंड रहता है, और अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स रहता है, शेयर्स रहते हैं, स्टॉक्स रहते हैं, डिबेंचर्स रहते हैं, ठीक है, LIC पॉलिसीज रहती हैं, ठीक है, बुक डेट्स विल बी देयर, सप्लाई बिल्स विल बी देयर। तो ये सारी जो हैं आप इनको एज अ सिक्योरिटी रख सकते हो बैंक के पास, एंड उनके अगेंस्ट क्या ले सकते हो? लोन ले सकते हो। एंड हर एक सिक्योरिटी, ये जो मैंने अभी बात की ना, हर एक के ऊपर यहाँ पे क्या है? डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्ज विल बी क्रिएटेड बाय बैंक। जैसे LIC की बात करूं, असाइनमेंट का चार्ज क्रिएट किया जाएगा। गोल्ड की बात करूं, प्लेज। आपने व्हीकल वगैरह कोई कार लिया है, हाइपोथिकेशन। शेयर्स की बात करूं, हाइपोथिकेशन, है ना, चार्ज क्रिएट किया जाएगा। जब भी लैंड का जिक्र आएगा या इमूवेबल एसेट का जिक्र आएगा, द टाइप ऑफ चार्ज क्रिएटेड बाय बैंक इज नोन एज मॉर्गेज, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट दैट सिक्योरिटीज on which mortgage charge is created by bank, known as mortgage backed securities. So I hope so second half of the statement is clear to you. First half of the statement is about securitization. सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया है, वो चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था। इन सिंपल लैंग्वेज, सिक्योरिटाइजेशन मीन्स व्हाट? सिक्योरिटाइजेशन इज बेसिकली when you are converting, है ना, when you are, securitization is basically what? Converting the securities in marketable unit, ठीक है, so that कि आप उनको easily जो है वो सेल आउट कर पाओ, एंड अपना जो डेट है मतलब लिक्विडिटी इंश्योर कर पाओ। The process with the help of which you are converting the securities into marketable securities, or you can say marketable units, or you can say tradable units, so that you will be able to ensure the liquidity. You will be able to quickly ensure the liquidity. That is basically known as a securitization. I hope so the thing is clear to everyone. तो अभी स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ। तो बेस्ड ऑन, मुझे लगता है ये एडिशनल लाइन है, ठीक है, मैं इसको कट करना भूल गई हूँ लाइन को। तो स्टार्ट है जो हमारा टॉपिक, दैट इज बेसिकली फ्रॉम हेयर, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटाइजेशन के मीनिंग के साथ। तो सिक्योरिटाइजेशन इज बेसिकली व्हाट? सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एंड ब्रेकिंग डिफाइनेबल एसेट्स क्लासेस इनटू ट्रेडेबल यूनिट, सेलिंग टू अदर्स थ्रू अ मैकेनिज्म। मतलब आपने अभी कन्वर्ट कर लिया, यूनिट्स कन्वर्ट करके अपने पास थोड़ी रखनी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन इंटरमीडियरी नोन एज SPV और स्पेशल पर्पस व्हीकल, नोन एज SPV और स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिनकी हेल्प के साथ जो भी इन्वेस्टर्स रहेंगे, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस तरीके की सिक्योरिटीज में, वो इन्वेस्ट क्यों करना चाहते होंगे? डेफिनेटली दे विल बी गेटिंग हायर रिटर्न, दे विल बी गेटिंग हायर रिटर्न, दैट्स व्हाई दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन दीज टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। तो विद द हेल्प ऑफ SPV, इनकी हेल्प के साथ जो आप ये जो सिक्योरिटीज हैं उनको बेच पाते हो और पर्सन्स को या इन्वेस्टर्स को। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज नोन एज अ सिक्योरिटाइजेशन।
तो सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एंड ब्रेकिंग डिफाइनेबल एसेट क्लासेस इनटू ट्रेडेबल यूनिट, या फिर सेलिंग टू अदर थ्रू अ मैकेनिज्म जिसकी हेल्प के साथ आप इन्वेस्टर्स को इनको सेल कर पाते हो। द मैकेनिज्म इज नोन एज एसपीवी, स्पेशल पर्पज व्हीकल। एसपीवी की फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज थ्रू द सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस the assets are removed from the balance sheet and the funds generated through securitization can be flow back for further asset expansion। लोन की अगर मैं बात करूं दैट इज बेसिकली व्हाट एसेट है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बैंक की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एसेट है। अगर आपने कोई घर रखवाया है ना, बैंक के पास कोई घर रखवाया, वो बैंक के लिए क्या बन जाएगा, नॉन बैंकिंग एसेट की तरह काम करेगा। एंड आपको पता है नॉन बैंकिंग एसेट डिस्पोज ऑफ करते हैं बैंक विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वो बैंक के लिए नॉन बैंकिंग एसेट कहलाएगा। तो बैलेंस शीट में खड़ा वो जो एसेट है, जब आपने सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस के साथ उसको सेल कर दिया, यू विल बी एबल टू रिमूव दैट एसेट फ्रॉम द बैलेंस शीट। अभी अगर आपने सेल किया, डेफिनेटली यू विल बी अर्निंग हायर, है ना, हायर अमाउंट, तभी आपने सेल आउट किया है। सो दैट हायर अमाउंट हेल्प यू इन एसेट एक्सपेंशन, ठीक है। तो आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू इन रिलेशन टू सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। ये टर्म देखने में, क्योंकि चैप्टर ही क्या है, चैप्टर ही है वो बाद की बात है, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग अगर क्लियर हो गया, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी का मीनिंग क्लियर हो गया, तो आप चैप्टर के साथ रिलेट कर पाओगे इजीली, ठीक है। तो आई होप सो भी क्लियर हो गया हो सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। एक यहाँ पे टर्म हम यूज करेंगे, एसेट बैक सिक्योरिटीज। हमने सिक्योरिटाइजेशन जाना, एक हम वर्ड यहाँ पे या टर्म यूज करेंगे दैट इज नोन एज एसेट बैक सिक्योरिटीज, एबीएस। सो द स्पेशल पर्पज व्हीकल कन्वर्ट एसेट इनटू सिक्योरिटीज कॉल्ड एज पास थ्रू सर्टिफिकेट, पीटीसीज, ऐसे करके टर्म यूज करूंगी मैं बाद में, तो ध्यान में रखिएगा। स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या करता है, वो एसेट जो है उसको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करता है। जब एसेट को आप सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देते हो तो उनको बोलते हैं पास थ्रू सर्टिफिकेट, जिनमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड सेल देम टू द बायर हु मे रिक्वायर दैट पर्टिकुलर एसेट क्लास एज अ रिक्वायरमेंट और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर उनको लगता है विद द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज कि मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना है, मेरे को हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलेगी, देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट। बायर हु मे रिक्वायर दैट पर्टिकुलर एसेट क्लास एज रिक्वायरमेंट और इन्वेस्टमेंट। सिंस दीज सर्टिफिकेट्स आर बैक बाय एसेट्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एसेट बैक सिक्योरिटी, क्योंकि ये जो भी आपने कन्वर्ट किया पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, ये बेसिकली कौन सी सिक्योरिटीज थी, एसेट्स से, एसेट्स को आपने कन्वर्ट किया, ठीक है, एसेट्स को आपने कन्वर्ट किया। दैट्स वाई इस तरीके की जो सिक्योरिटीज हैं दे आर नोन एज एसेट बैक सिक्योरिटीज। इफ एसेट्स विच हैव अंडरलाइंग मॉर्गेज आर सिक्योरिटाइज्ड दे आर कॉल्ड मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन, जिसके बारे में हमारा आज का चैप्टर है, ठीक है। इफ एसेट्स विच हैव अंडरलाइंग मॉर्गेजेस आर सिक्योरिटाइज्ड देन दे आर कॉल्ड एज मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन या मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, आप ऐसे बोल लो, ठीक है। फ्रॉम द अबव यू कैन से दैट सिक्योरिटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पूलिंग ऑफ इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म लोन विच आर पैकेज्ड एंड सोल्ड टू वेरियस इन्वेस्टर्स। अभी अगर होम लोन की बात कर लो, ठीक है, मॉर्गेज के केस में होम लोन है ना, होम लोन की अगर मैं अब बात करूँ, नॉर्मली ये जो लोन है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहते हैं। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपका जो अमाउंट है वो ब्लॉक हो गया तो क्या तब तक आपने कुछ अर्न नहीं करना, ठीक है। तो वो चीज़ के लिए जो लॉन्गर टर्म लोन्स रहते हैं ना, उसके लिए बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस जो है वो यूज किया जाता है बैंक की तरफ से, सो दैट कि वो ड्यूरिंग दैट पीरियड कुछ ना कुछ अर्न करें, ठीक है, कुछ ना कुछ अर्न करें, एक्स्ट्रा कुछ अर्न कर पाएं। ऐसे ही जो है आइडल ना बैठा रहे एसेट उनका कोई भी, ठीक है। तो सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस नॉर्मली लॉन्ग टर्म लोन के केस में रहता है, ठीक है। तो सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ पूलिंग ऑफ इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म लोन विच आर पैकेज्ड एंड सोल्ड टू इन्वेस्टर्स। किस फॉर्म में आप सोल्ड कर सकते हो इन्वेस्टर को, पीटीसी की फॉर्म में, या नोन एज पास थ्रू सर्टिफिकेट्स। बेसिकली ये क्या है, वो एसेट जिनको आपने कन्वर्ट किया सिक्योरिटीज में। और यू कैन से दैट मार्केटेबल सिक्योरिटीज।
through a special purpose vehicle with the provision that the inflow of cash in the form of recoveries will be distributed on pro rata to the buyer. मतलब अकॉर्डिंग टू दी रेशो. प्रो रेटा का मतलब क्या रहता है कि अकॉर्डिंग टू द रेशो, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग. द एडवांटेजेस ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन इज दैट the receivables are removed from the book as they have sold, but the transaction doesn't create a liability in the balance sheet. Thus the securitization help in asset liability management and also in capital adequacy. banks ने जो norms हैं capital adequacy ratio जो है इसके साथ comply करना है. सिक्योरिटाइजेशन का दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज कि आपको पता है कि एसेट्स हमेशा किसके इक्वल रहते हैं, लाइबिलिटीज के इक्वल रहते हैं. लेकिन सिक्योरिटाइजेशन के केस में आपने यहाँ पे रिमूव करा एसेट जो भी था आपका बैलेंस शीट में, उसको आपने यहाँ पे रिमूव करा, सोल किया इन्वेस्टर को, उसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट होगी. आपने सोल किया, यू आर जनरेटिंग इनकम फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट नहीं सॉरी जो आपने एसेट सोल्ड किया फ्रॉम दैट. सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस, अभी क्या चीजें रहती हैं सिक्योरिटाइजेशन में, किस तरीके से जो एसेट है उसको कन्वर्ट किया जाता है सिक्योरिटी में, क्या पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं. ठीक है. Suppose an institution want to securitize an asset of say 200 crore. The process flow for the securitization is as follow. सबसे पहले सिलेक्ट किया जाएगा क्लास ऑफ एसेट्स दैट यू वांट टू सिक्योरिटाइज. जो बैंक चाहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना, पहले आपने सिलेक्ट करना है कि ये एसेट्स जो हैं वी वांट टू कन्वर्ट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज. फिर उसके बाद जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, यहाँ बात कर लो इशूअर. मेक पेमेंट टू द लेंडर फॉर द लोन सिक्योरिटाइज्ड. मैंने आपको जब मॉड्यूल डी में करवाया ना, मैंने आपको प्रॉपर डायग्राम बना के ये चीज बताई है. ठीक है, डायग्रामेटिकली ये चीज एक्सप्लेन की है. काइंडली प्लीज वो वाली क्लास एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. ठीक है, इन डिटेल अभी मैं इसमें नहीं बता पाऊंगी क्योंकि हमारा फोकस जो है वो ये चैप्टर में बेसिकली है मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज के ऊपर. ठीक है, लेकिन जब तक आप ये वाली चीज रिकॉल नहीं करोगे तब तक उसके साथ रिलेट नहीं कर पाओगे. दैट्स वाई इसको एक बार रिकॉल करवा रही हूँ. लेकिन एक बार आई वांट कि वो जो चैप्टर है ना, क्योंकि वहां पे मैंने डिटेल में बताया इन रिलेशन टू सिक्योरिटाइजेशन, प्रॉपर डायग्राम के साथ ये जो प्रोसेस है ना वहां पे डिस्कस किया है. तो काइंडली प्लीज वो वाला सेशन एक बार आज जरूर गो थ्रू कर लेना. ठीक है. The issuer or special purpose vehicle make payment to the lender for the loan securitized. The assets are converted into a pool of securities by the issuer or known as a special purpose vehicle. जहां पे वर्ड मैंने issuer यूज कर लिया मतलब SPV. ठीक है, by the SPV for the purpose of issuing PTC or known as pass through certificates. I hope so भी आप रिलेट कर पा रहे हो PTCs के साथ. The PTCs are sold to other investor who are willing to invest. Those will be getting return. ठीक है. The lender continue to receive the recovery from the original borrower and the same are pass on to the SPV. जैसे आपने अगर किसी पर्सन को लोन दिया है ना, वो बंदे ने जब भी ड्यू डेट होएगी उन्होंने पेमेंट भी तो करनी है. आपने अगर वो जो एसेट है वो एसेट को यूज किया फॉर सिक्योरिटाइजेशन पर्पस, तो ये जो पूरा प्रोसेस रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है उनको भी रिटर्न मिलनी है, तो जो लेंडर ड्यू डेट के ऊपर आपको पेमेंट करेगा ना, वो पेमेंट का यूज करके यहाँ पे जो रिटर्न है इन्वेस्टर को वो दी जाएगी. ठीक है, आई वॉन्ट कि एक बार ना वो डायग्राम वाले एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. ठीक है. द एसपीवी इन टर्न पास द रिकवरी टू द इन्वेस्टर. Securitization is a structured process and affected only for standard asset and rated by rating agencies to enable the buyer to take a call on investing in the PTCs. मतलब डेफिनेटली कि कितना, अगर किसी इन्वेस्टर ने PTCs में इन्वेस्ट करना है, डेफिनेटली वो सारी चीजें देखेंगे कि क्या मेरे को बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं रहेगा. वो चीज का आइडिया उनको मिलेगा विद दी हेल्प ऑफ रेटिंग एजेंसीज कि आप ये PTCs में इन्वेस्ट कीजिए, इतना रिस्क इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है. ठीक है, रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो हेल्प करती हैं. एक बार के लिए अगर मैं रफली वो डायग्राम ड्रॉ करूं, क्योंकि तब तक आपको ये प्रोसेस समझ में नहीं आएगा जब तक आपने वो डायग्रामेटिकली चीज नहीं देखी. यहाँ पे सबसे पहले क्या है, जो भी लेंडर है, लेंडर ने सबसे पहले क्या करना है, एसेट क्लास को सिलेक्ट करना है एंड वो जो एसेट क्लास है उनको कन्वर्ट कर देना है किसमें, PTCs में. वैसे मैंने आगे प्रोसेस बता रखा है शायद, लेकिन वो डिटेल में नहीं है. चलो यहाँ पे जो भी एसेट है, ठीक है, जो भी एसेट है इनको कन्वर्ट करना है PTCs में
इनको कन्वर्ट करना है पीटीसीज में बाय whom, बाय दी स्पेशल पर्पस व्हीकल और यू कैन से इशूअर, बाय दी स्पेशल पर्पस व्हीकल और यू कैन से इशूअर। पास थ्रू सर्टिफिकेट्स में कन्वर्ट किया, पास थ्रू सर्टिफिकेट बोल लो या मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोल लो, वन एंड द सेम थिंग। ये पीटीसीज में इन्वेस्ट कौन करेगा? ये पीटीसीज में इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्टर। ये इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में बैंक्स रहते हैं, ठीक है। इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्टर। डेफिनेटली जब ये बंदे ने इस तरीके की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है, उसको रिटर्न यहाँ पे दिख रही होगी, हायर रिटर्न दिख रही होगी। एंड कैसे उसको पता चलेगा कि मेरे को ये पीटीसीज में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना? विद द हेल्प ऑफ रेटिंग एजेंसीज, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय रेटिंग एजेंसीज। अभी अगर ये बंदे ने इन्वेस्ट किया, डेफिनेटली इसको रिटर्न देनी है, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल बेसिकली क्या करते हैं, पहले इन्होंने एसेट लिया, इसके बदले में करी इनको पेमेंट, बैंक को करी पेमेंट। अभी जिस भी बंदे को बैंक ने लोन दिया होगा, वो बंदे ने रीपे भी तो करना है ना लोन ऑन टाइमली पेमेंट। जो भी बोरर रहेगा, वो बोरर ने जब भी ड्यू डेट आएगी, अपना प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट जो भी इनके बीच में डिसाइड हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग ये बंदे ने पे भी करना है। ये बंदे ने मान लो अपना जो भी इसका इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थी, या मैं बात करूं इंस्टॉलमेंट में आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों ही आ गया, ठीक है। जो भी इसकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थी वो पे करी बैंक को। बैंक वो पेमेंट करेंगे किनको? स्पेशल पर्पस व्हीकल को। स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है ये पेमेंट का यूज करके रिटर्न जो है देंगे किनको? इन्वेस्टर्स को। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये चलता है आपका सिक्योरिटाइजेशन का, ठीक है। तो आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू इन रिलेशन टू सिक्योरिटाइजेशन, ठीक। पार्टीज जरूर ध्यान में रखिएगा जो इन्वॉल्व हैं, पीटीसीज, एसपीवी, ठीक है, इन्वेस्टर्स, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। देन नेक्स्ट इज नीड। हमें जरूरत ही क्यों है सिक्योरिटाइजेशन की? कि करना ही क्यों है ऐसा, ठीक है। द फंड्स, रीजन बता रखा है आपको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आई होप सो आप रिलेट कर पाओ। रैंडम एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जाम्पल एक बार इसको क्लियर करते हैं। द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर न्यू हाउसिंग आर एस्टिमेटेड एट 1,40,000 करोड़ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। एक रैंडम एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड बैंक एंड अदर लेंडर डू नॉट हैव रिसोर्सेज of this magnitude to allocate specifically to home loan. बैंक जनरली लैंड, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के रहते हैं कि बैंक शॉर्ट टर्म फॉर्म में, शॉर्ट टर्म जो लोन है वो प्रोवाइड करते हैं, वेदर इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट, ठीक है, जिनको आपने रीपे करना होता है विद इन 12 मंथ्स, है ना, विद अ रीपेमेंट साइकिल ऑफ 12 मंथ्स। नॉर्मली बैंक ये चीज करते हैं। द फंड्स देयरफॉर बिकम अवेलेबल फॉर अनदर साइकिल ऑफ लैंडिंग इन अ पीरियड ऑफ ईयर। ऑन द अदर हैंड होम लोन हैव अ लाइफ ऑफ 5 to 20 ईयर। अगर आपने होम लोन लिया है, डेफिनेटली ह्यूज अमाउंट अगर इन्वॉल्व है, एक बैंक के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, कंजोर्टियम एडवांस विल बी देयर। होम लोन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपका लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर रहता है, लॉन्ग टर्म लोन रहता है, दैट में वेरी फ्रॉम 5 to 20 ईयर्स विद प्रोबेबली एन एवरेज लाइफ ऑफ 15, ऑन एन एवरेज 15। अदरवाइज अगर आपने थोड़ा स्लैब रेट के बीच में जाना है तो 5 to 20 यू कैन से दैट इजिली। अभी दीज फंड्स देयरफॉर आर नॉट अवेलेबल फॉर फ्रेश लैंडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी जो आपने फंड प्रोवाइड किए होम लोन में, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी आपने लेंड कर दिए, वो जो आपने लेंड किया है वो 5 से 20 सालों तक आप वो पैसे का यूज नहीं ना कर सकते। जिस भी पर्सन को लेंड किया उन्होंने 5 से 20 सालों के बीच बीच में आपको वापस करने हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो वो जो पैसा है वो आप फर्दर लैंडिंग के लिए या फ्रेश लैंडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। गेटिंग माई पॉइंट? इन थियरी वन मेथड बाय विच बैंक कैन जनरेट फ्रेश फंड इज टू सेल द होम लोन एसेट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। दिस वुड ब्रिंग इन फंड्स इनटू द बैंकिंग सिस्टम फॉर फ्रेश लोन, and each time a lender does this he will be able to generate a new pool of home loan asset and earn new fee income। तो बेसिकली अभी आपने लॉक इन नहीं करके रखना, ठीक है, कि 5 से 20 साल आप वो फंड को यूज नहीं कर सकते। अनदर मेथड क्या निकाला? सिक्योरिटाइजेशन। ये मेथड में बैंक बेसिकली क्या करते हैं? फ्रेश फंड जनरेट करते हैं फ्रॉम द होम लोन एसेट, जो भी कोलैटरल रखा गया बैंक के पास, ठीक है। किस तरीके से? बाय कन्वर्टिंग दैट एसेट इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटी
किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं हम ऊपर प्रोसेस देख के आए हैं, ठीक है। तो ये एक नीड है, ये एक ज़रूरत है एंड जेन्युइन भी है, ठीक है। इस पर्पज़ के लिए जो सिक्योरिटाइजेशन है ये किया जाता है। आई होप सो क्लियर हो गया हो सभी को, ठीक है। This would bring in funds into the banking system for fresh loan, and each time a lender does, he will be able to generate new pool of home loan asset and earn a new fee income. Such sale of asset can take place if there are saver in the system लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसेट। अभी ये चीज आपने कन्वर्ट तो कर दिया, अभी सेल ही नहीं हो रहे, जो आपके पीटीसीज हैं अगर वो सेल ही नहीं हो रहे तो क्या फिर ये फ्रूटफुल रहेगा? नहीं रहेगा। अगर सेवर्स हैं मार्केट में, इन्वेस्टर्स आर रेडी टू इन्वेस्ट इन दीज टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, तभी ये चीज फ्रूटफुल रहेगी, अदरवाइज नहीं। सच सेल ऑफ एसेट कैन टेक प्लेस इफ देयर आर सेवर इन द सिस्टम लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स एंड मार्केट हैज एडिक्वेट डेप्थ टू क्रिएट अ कंटिन्यूअस डिमांड for the home loan asset that the lender will place in the market, ठीक है। If all placements of bank in the market were fully picked up by the investor, things would be smooth for the banker. This however doesn't happen. Most of the cases में ऐसी चीज नहीं होती। अगर ऐसी चीज होए डेफिनेटली फिर तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। Only other banks with similar capabilities will be interested in acquiring these assets. जिन्होंने प्रॉपर एनालिसिस किया, रिसर्च किया, ठीक है, एंड कैपेबिलिटी है उनकी कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इस तरीके के पीटीसीज में, वही इन्वॉल्व होते हैं ये जो आपका सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस है पीटीसीज वाला इसमें, ठीक है। इन जनरल दो द मार्केट प्लेयर हैव डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू व्हाट, तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनके ऊपर ध्यान दिया जाता है? सबसे पहले रिस्क एपेटाइट, कितना रिस्क इन्वॉल्व है। मार्केट कंटेन पार्टिसिपेंट विद वेरिंग रिस्क एपेटाइट, हर एक केस में आपको सेम नहीं देखने को मिलता। सम वुड प्रेफर अ लो रिस्क एसेट, अगर हम अपनी भी बात कर लें, कुछ रहते हैं ना कि हमने इस तरीके की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है जिसमें मेरे को हायर रेट ऑफ रिटर्न मिले, आई वांट कि मेरा कैपिटल ग्रो होए। एंड जब भी आप हायर रिटर्न चाहते हो ना, जब भी हायर रिटर्न चाहते हो तो वो केस में रिस्क भी क्या रहता है? हायर रहता है, ठीक है। तो रिस्क एपेटाइट हर एक जो भी मार्केट प्लेयर है उनका सेम नहीं होता, दैट मे बी डिफरेंट। कुछ हाई रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं, हायर रिटर्न चांसेस विल बी देयर। कुछ हाई रिस्क लेने के लिए नहीं, लो रिस्क के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली उनको रिटर्न मिलता है। तो रिस्क एपेटाइट जो है डिफरेंट मार्केट प्लेयर का वो वेरिंग हो सकता है। सम प्रेफर लो रिस्क एसेट विद एक्सेप्टेबल रिटर्न while another class of investor may accept a higher risk profile for a higher return. I hope so the thing is clear to you. Second, maturity. Second is maturity. Home loan have an average maturity of a 15 year. हमने ऊपर रीड किया. The investors, however, may look for investment with a lower maturity. The average bond market investor may accept a maturity of 7 year. 15 year बहुत ज़्यादा हो गया ना, है ना, कि आप इतने टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी सिक्योरिटीज़ में, डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम कितनी सारी आपको फ्लक्चुएशन चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है पहले पैसे की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो मोस्टली प्रेफर करते हैं 7 ईयर मेच्योरिटी के साथ एज कम्पेयर टू 15 ईयर मेच्योरिटी। तो ये भी जो है ये भी वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स है डिफरेंट मार्केट प्लेयर्स का। Then return expectation. The return expectation will be different. Different market player का different हो सकता है. While every investor would expect a return higher than what a sovereign risk would pay, each class of investor would accept a different level of bond interest payment depending upon its structure. कि अगर आप नॉर्मल जो बॉन्ड है उसमें इन्वेस्टमेंट करो, उसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा, डेफिनेटली लोग क्यों पीटीसीज में इन्वेस्ट करेंगे? अगर उनको हायर रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है एज कम्पेयर टू इफ दे आर इन्वेस्टिंग इन XYZ कंपनीज शेयर्स या किसी और चीज में अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर वो पीटीसीज में इन्वेस्ट करें, अगर उनको हायर रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, ऐसा उनको एक्सपेक्टेशन है, तभी वो मोटिवेट होंगे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो है वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स है प्लेयर्स का, मार्केट प्लेयर्स का। देन नेक्स्ट इज periodicity. Periodicity in which each investor would expect interest payment and the structure of interest payment
लिंक टू फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट और फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट, कि क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, मंथली, 6 मंथली, ईयर बेसिस के ऊपर, ठीक है, कि आपको जो इंटरेस्ट पेमेंट है, रिटर्न जो है, यू आर गेटिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट स्ट्रक्चर, क्या प्रोसेस है, क्या चीजें हैं, ये चीज भी क्या करती है, मैटर करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लिक्विडिटी ऑफ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पहली बात तो आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, एंड आई होप सो कि ये चीज आपको पता हो, ठीक है। प्रोमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दे आर बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। माइनर सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, इन रिलेशन टू कि ड्रॉ कौन करता है, नंबर ऑफ पार्टीज के रिलेशन में भी है, कि इसमें आपको मेकर पे ही देखने को मिलता है इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट, ठीक है। तो लिक्विडिटी ऑफ प्रोमिसरी नोट, इफ देयर इज वेल डेवलप्ड सेकेंडरी मार्केट, इन्वेस्टमेंट विल कम इन इजिली। इफ नॉट, सेकेंडरी मार्केट एक कॉन्सेप्ट आ गया अभी यहाँ पे, सेकेंडरी मार्केट, एक रहता है प्राइमरी मार्केट, एक रहता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज बेसिकली व्हाट, जहां पे कंपनी सेल करती है ना अपने एसेट्स, एसेट्स नहीं, शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स, दैट इज नोन एज प्राइमरी मार्केट। एंड जहां पे दो पर्सन आपस में डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे दो पर्सन आपस में डीलिंग कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज अ सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, मतलब कंपनी के साथ डायरेक्ट डीलिंग नहीं है। So if there is a well developed secondary market, investment will come in easily. If not, the investor will expect a higher risk premium, or the sale of home loan asset may not take place, leaving the asset book to be carried by the bank. Therefore, home loan asset must be appropriately structured to meet some or all these needs before they are being marketed. Before studying how such structure is done, we can look at what are the features available in home loan portfolio of a bank. क्या क्या फीचर्स रहते हैं होम लोन के केस में? सबसे पहला, होम लोन आर सपोर्टेड बाय मॉर्गेज, इमूवेबल, ठीक है, एसेट्स हैं, तो जो भी मतलब चार्ज क्रिएट किया जाता है, दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, मॉर्गेज। तो होम लोन आर सपोर्टेड बाय मॉर्गेज, सो देयर इज अ पूल ऑफ मॉर्गेज एसेट available for packaging as collateral for bond or promissory note issue. Home loan are placed on monthly and in some cases quarterly repayments. As such, there is a pool of receivables. It would be possible to select a home loan or mortgages representing a mix of asset with average residual life, say 5 year, 7 year or 10 year. ठीक है, so these are some features in case of a home loan. ठीक है, then next is जेआईबी की क्लास सर 6:30 पे होती है, मोहम्मद सर 6:30 पे जेआईबी की क्लास रहती है, 7:30 पे रिटेल बैंकिंग की क्लास रहती है, 6:30 पे आज क्लास थी, हमने टाइप ऑफ सिक्योरिटीज एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्ज के रिलेशन में डिस्कस किया है, तो 6:30 पे क्लास थी आज जेआईबी की। तो कहाँ पे थे हम, हाँ, द नेक्स्ट स्टेप इज टू थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग अ बॉन्ड और प्रोमिसरी नोट विद फीचर्स that would make it attractive to the market. The lending institution who desire to raise funds by selling the home loan might take the following steps. सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले यहाँ पे अप्रोच किया जाता है किसी और बैंक को। अगर ये एग्जाम्पल की मैं बात करूं, दैट सपोज आपने कौन से बैंक को अप्रोच किया है, बैंक ए को, सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस के केस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपने अप्रोच करना है किसी बैंक को। इन आर एग्जाम्पल लेट से कि आपने बैंक ए को अप्रोच किया, ठीक है, तो बैंक ए बेसिकली क्या करेगा, बाय द आइडेंटिफाइड क्लास ऑफ होम लोन ऑफ द लेंडर्स बुक, एक्सेप्ट द मॉर्गेज ऑफ द पूल ऑफ होम लोन एज सिक्योरिटी फॉर द इशू ऑफ प्रोमिसरी नोट बॉन्ड्स विच बैंक ए वुड मार्केट। आपने वही जो बॉन्ड्स हैं, वो जो सिक्योरिटीज हैं, वो जो प्रोमिसरी नोट है, उनको मार्केट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी एसेट्स बैंक ए ने एक्सेप्ट किए, उनके अगेंस्ट ये क्या है, प्रोमिसरी नोट वगैरह बॉन्ड्स ये इशू करेंगे। बैंक ए वुड डिसाइड द साइज ऑफ द इशू दैट कैन बी मार्केटेड, जो भी इन्होंने एसेट्स जो हैं वो परचेज किए फ्रॉम द बैंक। बैंक ए वुड डिटरमिन द फीचर ऑफ सिक्योरिटी लाइक टेनर, कूपन रेट, सिक्योरिटी नीड्स एटसेट्रा दैट वुड बी वेल रिसीव इन द मार्केट एंड रिकमेंड इट टू द
लेंडर कि ये जो कूपन रेट है, कूपन रेट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली, ठीक है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया किसी बॉन्ड में तो जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज बेसिकली नोन एज कूपन रेट, है ना। सिक्योरिटी नीड्स क्या है, टेनर क्या है, इसके बारे में ये जो बैंक है ये बताएगा लेंडर को। बैंक ए वुड सेट अप अ ट्रस्ट दैट वुड डील विद द मैनेजमेंट ऑफ अ प्रोमिसरी नोट इशू, discuss and finalize the trustees management fee, note issue charges, mortgage creation charges and price the promissory note or bond, that is decide the coupon rate of interest the note or bond will carry। तो ये तो हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया कि जो भी टेनर के रिलेशन में, सिक्योरिटी या कूपन रेट के रिलेशन में यहाँ पे जो बैंक है इसके बारे में बताएंगे। डिस्कस एंड डिसाइड हाउ द रिसीवेबल विल बी डील इन फ्यूचर, डील्ड इन विद द इन फ्यूचर, whether they will be received by the present LI and then pass on to the bank A or will be directly received by the bank, इसके बारे में बताएंगे। जो भी बैंक को आपने अप्रोच किया, ठीक है, जो भी बैंक को आपने अप्रोच किया इन केस ऑफ होम लोन। डिस्कस एंड डिसाइड हाउ शॉर्टफॉल इन मंथली periodic collection will be met. It is possible that pool of mortgages or loan being sold may include a surplus amount as margin to deal with this contingency। अगर कोई बाई चांस फ्यूचर में कोई आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिले, ठीक है, शॉर्टफॉल टू मीट ऑफ योर लाइबिलिटी, एसेट मैनेजमेंट लाइबिलिटी के रिलेशन में चाहे लिक्विडिटी के रिलेशन में आपको यहाँ पे अगर कोई शॉर्टफॉल देखने को मिले तो यहाँ पे आपने एडवांस में, अगर मैं बात करूं एडवांस में, आपने प्रिपरेशन जो है करके रखनी है इन द फॉर्म टू मीट दोज कंटिंजेंसीज। बैंक ए एक्ट एज अ मैच मेकर बिटवीन द एलआई हु वांट टू ऑफलोड सम एसेट फ्रॉम इट्स बुक एंड द रिटेल, जो भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा ना कि एसेट्स, जो भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, जो भी उनके एसेट्स हैं वो अपने एसेट्स को रिमूव कर रहे हैं from their balance sheet. So bank A act as a matchmaker between the lending institution who want to offload some asset from its book and the retail investor who is looking to return on his fund. मुझे नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट समझने में किसी को दिक्कत आ रही हो, ठीक है। कन्वर्ट करना उन्होंने विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस एंड इन्वेस्टर्स विल बी देयर, जो इन्वेस्ट करेंगे वो सिक्योरिटीज में, ठीक है। So it is obvious that there are several issues which would need to be resolved in structuring a mortgage-backed securities effort. Each such effort would be unique and would depend upon what? Definitely depend upon the quality of the home loan, security value and receivable quality. इसके ऊपर depend करेगा। History of collection and delinquencies, home loan lenders credit rating, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं, मैंने जो जब आपको पहले प्रोसेस बताया है, इन्वेस्टर्स तभी पीटीसीज में इन्वेस्ट करेंगे एजेंसीज की आपको यहाँ पे जो है मैक्सिमम रिटर्न मिलेगी, है ना, तभी इन्वेस्ट करेंगे। सो इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन दी लैंडर्स क्रेडिट रेटिंग, होम लोन लैंडर्स क्रेडिट रेटिंग, द प्रोबेबल रेटिंग फॉर द प्रपोज सिक्योरिटी बाय अ रेटिंग एजेंसी, इशू कॉस्ट इंक्लूडिंग क्रेडिट एनहांसमेंट कॉस्ट, ट्रस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट एटसेट्रा, ठीक है। Securitization involve conversion of mortgage into securities which are tradable debt instrument. The securities which are backed by mortgage are then freely traded in the market, giving rise to secondary market. The process help the lender to reassign his capital to different asset building effort. हमने देखा था ना कि asset expansion का जो काम है वो हो सकता है with the help of securitization. And maybe even exit the home loan segment and enter other fields. This also facilitate inter-regional and intersectoral flow of funds between the banks. तो ये प्रोसेस है, वैसे हमने डिस्कस किया है, थोड़ा सा ये ब्रीफ है, मैंने आपको बता दिया, डिटेल में हमने ऊपर डिस्कस कर लिया स्टेप बाय स्टेप करके। तो लेंडर बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, लेंडर सेल करता है लोन टू दी एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है, उनको यहाँ पे सेल करता है लोन, पेमेंट करते हैं ना, हमने वो प्रोसेस देखा था। फिर एसपीवी क्या है, पेमेंट करते हैं लेंडर बैंक को। एसपीवी
मान लो इन आर एग्जाम्पल एसपीवी कौन है, किनको अप्रोच किया था हमने, बैंक ए को अप्रोच किया था। एसपीवी यहाँ पे लेट्स से कि बैंक ए है, ठीक है। अभी बैंक ए ने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, जो भी सिक्योरिटीज हैं उनको इन्वेस्ट करना है सेलर को, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे इन्वेस्टर कौन है, वी, इन्वेस्टर कौन है, वी। तो इन्वेस्टर वी परचेज पीटीसी फ्रॉम बैंक ए। इसके बाद क्या रहेगा, अगर मान लो इन्वेस्टर वी जो आगे फर्दर इसको सेल करना चाहे सेकेंडरी मार्केट में, तो वो सेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इन्वेस्टर वी कैन सेल इन अ सेकेंडरी मार्केट इफ दे कैन, इफ दे वांट टू। तो ये प्रोसेस है आपका इन केस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। पहले लेंडर क्या, मैंने आपको डायग्रामेटिकली वैसे बताया पहले, ठीक है, ये थोड़ा ब्रीफ में है। लेंडर सेल टू द एसपीवी, लेट्स से कि एसपीवी कौन है, एसपीवी बोल लो या इश्यूअर बोल लो। एसपीवी मान लो कौन है, बैंक ए, क्योंकि मैंने ऊपर आपको बताया कि अज्यूम करते हैं कि आप बैंक ए को अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। तो बैंक ए है, बैंक ए आगे फर्दर जो है ये सेल करेंगे इन्वेस्टर को, या इन्वेस्टर परचेज करेंगे इनसे। एंड फर्दर अगर मान लो इन्वेस्टर आगे सेल करना चाहते हैं सेकेंडरी मार्केट में, तो वो सेल कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। तो सिक्योरिटाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सिलेक्टेड पूल ऑफ होमोजीनियस एंड क्वालिटी क्रेडिट एसेट ऑफ अ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। अगर क्वालिटी क्रेडिट एसेट नहीं है तो लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वालिटी क्रेडिट एसेट ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इज सोल्ड, अभी ये स्टेटमेंट फॉर्म में अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, है ना, तो ये चीज को घुमा के पूछा जा सकता है। क्वालिटी क्रेडिट एसेट की जगह या इसके साथ कुछ और वर्ड ऐड कर दें, ठीक है। तो ये चीज में कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रखिएगा। of lending institution is sold to the investor through a trust and intermediary by packaging them in the form of securities which are transferred by way of a pass through or pay through certificate. pass through certificate बोल लीजिए, pay through certificate बोल लीजिए, one and the same thing, ठीक है। all homogeneous assets having similar characteristics for maturities, interest rate, realization, return, etc. are pooled together by the lending institution and a total asset base is created. पहला हमने जो स्टेप देखा था, सबसे पहला स्टेप यही देखा था ना कि आपने सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी एसेट को कन्वर्ट करना चाहते हो सिक्योरिटीज में, है ना। तो डेफिनेटली जो होमोजीनियस नेचर के होने चाहिए, होमोजीनियस का मतलब क्या रहता है, सेम नेचर के होने चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी एसेट की रिटर्न ज्यादा हो, कम हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो, कम हो, ऐसा नहीं। ऑल होमोजीनियस एसेट्स का आप यहाँ पे क्या हो, एक ग्रुप फॉर्म करोगे, ठीक है। दैट इज बेसिकली नोन एज टोटल एसेट बेस, जिनको आपने कन्वर्ट करना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इनटू सिक्योरिटीज। द इन्वेस्टमेंट क्वालिटी ऑफ दिस एसेट्स इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू क्रेडिट रेटिंग। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज विल बी देयर, तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नाउ नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ एसेट सिक्योरिटाइजेशन। क्या क्या बेनिफिट्स हैं या किन किन को हैं, एक बारी वो डिस्कस करते हैं। So the evolution of securitization is not surprising given the benefits that it offered to each of the major party in the transaction. सबसे पहले अगर ओरिजिनेटर की बात करूं, सिक्योरिटाइजेशन मतलब ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्या एडवांटेज है सिक्योरिटाइजेशन का, हमने ऊपर डिस्कस किया था नीड कि नीड क्यों है। अभी हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज है, ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज है, ये चीज को डिस्कस करेंगे। सो सिक्योरिटाइजेशन इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल by converting an on-balance sheet lending business into an off-balance sheet fee income. Depending upon the type of structure used, securitization may also lower borrowing cost, realize additional capital for expansion or reinvestment purpose, and improve asset liability and credit risk management. तो विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, अगर आप डेफिनेटली अगर आप रिटर्न अर्न कर रहे हो, मैक्सिमम रिटर्न यू विल बी गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ अ फी इनकम, ठीक है। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सबसेट योर एक्सपेंसेस दैट यू हैव फेस्ड इन द फॉर्म ऑफ बोरिंग कॉस्ट, कोई और एडिशनल कैपिटल, ठीक है। इस तरीके से है आप अपना जो एसेट बेस है उसको एक्सपैंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट रिटर्न। तो डेफिनेटली बेनिफिशियल है सिक्योरिटाइजेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओरिजिनेटर, ठीक है। Then next is for investor. Securitized assets offer investors की अगर मैं बात करूं, definitely they will be getting what? They will be getting rate of return. उनको जो है higher rate of return they will be getting, तभी तो उन्होंने इन्वेस्ट किया।
रेटिंग एजेंसीज का भी उनको इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये अगर ये पीटीसीज में इन्वेस्ट करोगे तो यू विल बी गेटिंग हायर रेट ऑफ रिटर्न, तो ये सारी चीजें रहती हैं। सो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से securitized asset offer a combination of attractive yield compared with other institution of similar quality, increasing secondary market liquidity and generally more protection by way of guarantee by entities with high and stable credit rating. I hope so the thing is clear to you. एक तो secondary market की वजह से liquidity ensure करता है, सेकेंडली यू विल बी गेटिंग हायर रेट ऑफ रिटर्न, थर्डली यहाँ पे गारंटी रहती है एंटिटीज की, जो भी हैं यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है, उनकी। तो डेफिनेटली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर ही इज सेफ। दे ऑल्सो ऑफर अ मेजर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज देयर पेमेंट स्ट्रीम्स कैन बी स्ट्रक्चर्ड टू मीट इन्वेस्टर्स पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, कि आप अगर लॉक इन नहीं रखना चाहते, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे यूज कर रही हूँ, ठीक है, कि अगर आप लॉक इन नहीं रखना चाहते इतने टाइम के लिए पैसा, तो देयर माइट बी अदर ऑप्शंस, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी वाली जो ऑप्शन है ये अवेलेबल करवाई जाती है इन्वेस्टर्स को, ठीक है, अंडर दिस हैज बीन द सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ द स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस मार्केट, ठीक है। डेफिनेटली जब आपने इतना सारा जो आपका एसेट बेस है आप उसको कन्वर्ट किया सिक्योरिटीज में, पीटीसीज में, लोगों ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ ग्रोथ ऑफ स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस मार्केट, ठीक है। देन बोरर के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा? बोरर बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ऑन टर्म्स दैट लेंडर मे नॉट हैव प्रोवाइड had they kept the loan on their balance sheet. डेफिनेटली जो भी टर्म मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगा। बोरर इज बेसिकली व्हाट, जिन्होंने क्या बैंक से क्या लिया, लोन लिया, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट रहेगा कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी इन केस ऑफ पेमेंट, अगर आपका जेन्युइन रीजन रहेगा तो आप यहाँ पे नेगोशिएशन तो मैं नहीं, वो वर्ड नहीं यूज करूंगी नेगोशिएशन वाला, लेकिन हाँ अकॉर्डिंग टू यू चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है, बिकॉज बैंक इज अर्निंग, बैंक थोड़ा स्टेबल पोजीशन पे रहेंगे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो बोरर बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड डेफिनेटली बैंक यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जब उनको पता है कि अगर मैंने 5 सालों के लिए 10 सालों के लिए लोन दिया, ठीक है, क्रेडिट प्रोवाइड किया पर्सन को, बाय यूजिंग दोज एसेट्स मेरे को हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलेगी, तो बैंक भी मोटिवेट होंगे कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा जो क्रेडिट है वो प्रोवाइड करना है। बोरर का जो भी ऑब्जेक्टिव रहता होगा वो क्रेडिट के लिए, दे विल बी एबल टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। तो बैंक यहाँ पे जो क्रेडिट है वो उसकी जो रेशो है वो इंक्रीज कर देंगे या ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करेंगे टू दी बोरर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हो कि सिक्योरिटाइजेशन का जो एडवांटेज है या बेनिफिट है बोरर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि जो भी उनको क्रेडिट अवेलेबल हो रहा है उसमें इंक्रीज देखने को मिल सकता है। क्यों इंक्रीज देखने को मिल सकता है? क्योंकि लैंडर को पता है कि अगर मैंने यहाँ पे जो है लैंड किया मनी, डेफिनेटली लैंडर ने बाकी सारी चीजें जरूर चेक करनी है बोरर के रिलेशन में कि वेदर ही इज कैपेबल टू मीट ऑफ देयर लाइबिलिटी, लोन पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा डिसबर्समेंट से पहले, लोन डिसबर्समेंट से पहले। हमने लोन ओरिजिनेशन वाला प्रोसेस देखा था ना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि क्या उनका क्रेडिट स्कोर बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग सैंक्शन करोगे, क्रेडिट लिमिट ये डिसाइड करोगे, फिर डिसबर्स करोगे लोन, नो डाउट वो सारी चीजें देखनी है। लेकिन यहाँ पे बैंक एनकरेज होंगे कि नहीं, हमने ज्यादा से ज्यादा जो क्रेडिट है वो प्रोवाइड करना है। सो बोरर बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ऑन टर्म्स दैट लेंडर मे नॉट हैव प्रोवाइड हैड दे केप्ट द लोन ऑन देयर बैलेंस शीट, ठीक है। तो आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू, द बेनिफिट्स इन रिलेशन टू सिक्योरिटाइजेशन। The next is there are two basic method of securitization। तो ये जो मेथड है ये हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सिक्योरिटाइजेशन किन किन तरीकों से किया जा सकता है, 2 हैं बेसिकली, कि या तो आप सेल कर दो, एसेट एग्रीमेंट में एंटर हो जाओ, या फिर आपने सेल कर दिया, ठीक है। 2 मेथड्स हैं, तो कल डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बेसिक मेथड्स, व्हाट आर द 2 बेसिक मेथड्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है।